guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from Pattaya here in Thailand और लोकली जिसे पटिया भी कहते हैं। ये थाईलैंड का एक बीच डेस्टिनेशन है और बैंकॉक से इसकी दूरी ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स की है। तो अगर आप बैंकॉक आने का प्लान करते हो तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो इस बीच डेस्टिनेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी जानकारी शेयर करने वाली हूँ कि जब भी आप पटाया आते हो यहाँ पे कौन से प्लेसेस को विजिट कर सकते हो, यहाँ के बीचेस कैसे हैं, डे ट्रिप्स के बारे में जानकारी दूंगी, प्लस स्टे के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना और चलो मेरे साथ एक्सपीरियंस करते हैं पटाया हियर इन थाईलैंड। बैंकॉक से पटाया जाना काफ़ी इजी है। सबसे बजट फ्रेंडली ऑप्शन बस का है। एकमई बस टर्मिनल या मोचित बस टर्मिनल से डायरेक्ट पटाया के लिए हर घंटे बसेस अवेलेबल है। बस का टिकट अराउंड 120-150 बात है और जर्नी में अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3 आवर्स लगता है। थोड़ा कंफर्टेबल ऑप्शन चाहिए तो टैक्सी या प्राइवेट कैब ले सकते हो जिसका प्राइस अराउंड 1200 to 1500 बात है। मैंने मिनी वैन से ट्रैवल किया था जिसका टिकट कॉस्ट 150 बात है। पटाया पहुंचकर हॉस्टल तक पहुंचने के लिए मुझे कोई टैक्सी नहीं मिला, इसीलिए आई हैड टू इम्प्रोवाइज। सो नाउ दैट यू नो हाउ टू रीच पटाया, अभी जानते हैं कि पटाया में स्टे कहाँ करें। तो मैं पहले 2 दिन पटाया में स्टे कर रही हूँ एक हॉस्टल में। दैट व्हाट यू सी बिहाइंड मी इज़ द बेडरूम हॉस्टल हियर इन पटाया। ये सेंट्रल पटाया में पड़ता है, यानी कि ये हॉस्टल है। एंड दैट व्हाट यू सी बिहाइंड मी इज़ द बीच, मतलब बीच के एग्जैक्टली सामने है। एंड सेंट्रल पटाया होने की वजह से यहाँ से सारे अट्रैक्शंस भी आसपास ही है। डॉर्म्स की बात करो तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन है एंड ऐसा कैप्सूल स्टाइल रूम है। एक बात आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे आते हो 2 बजे के पहले तो आपको रूम्स नहीं देते हैं। ये लोग का जो टाइम है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। मैं आधे घंटे जल्दी आई थी, 1:30 को आई थी, फिर भी मुझे हाफ एन आवर वेट कराया रूम देने के लिए। मतलब इंडिया में दे देते हैं, 1-2 घंटा भी पहले दे देते हैं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस हुआ थाईलैंड में। बैंकॉक में भी नहीं दिया था, यहाँ पे पटाया में भी नहीं दिया था। तो 2 बजे का चेक इन है तो 2 बजे ही आना पड़ेगा या फिर उसके पहले आके यहाँ पे आप वेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भी लंच करेंगे। मेरे हॉस्टल के बाजू में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है ग्रीन ट्री। रेस्टोरेंट से ओपन फेसिंग रेस्टोरेंट है, सामने ही बीच है। दिस इज़ द रेस्टोरेंट। ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है बीच से। धूप में रुकूंगी तो ऑफकोर्स बहुत गर्म होगा, बट ऐसे यहाँ पे छाव में बैठने को ना अच्छा लग रहा है। एनीवे आई एम गोना ईट एंड एंजॉय माई फूड ओवर हियर एंड देन आई विल टेक यू गाइज टू द नेक्स्ट लोकेशन। घूमने के लिए द बेस्ट वुड बी टू यूज़ द लोकल ऐप दैट इज़ द ग्रैब एंड बोल्ट। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो हाईली रिकमेंड कि आप बाइक वगैरह बुक कर लो, क्योंकि देख लो पीछे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। और एक चीज़ यहाँ पे चलती है जिसमें आप शेयरिंग में जा सकते हो। वैसे ओपन गाड़ी होता है, हाथ दिखाए तो रुकते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है यहाँ पे। वो बेसिकली मेन जो पॉइंट्स है वॉकिंग स्ट्रीट वगैरह वहाँ तक जाते हैं, बीच तक जाते हैं। पर अगर आपको कोई स्पेसिफिक जगह जाना है देन आपको बोल्ट वगैरह ही करना पड़ेगा। अभी मैं आ चुकी हूँ पटाया का सबसे बड़ा 7-Eleven स्टोर जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। दिस इज शेप्ड लाइक अ बोट एंड हैज़ एन इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर एज वेल। ये वैसे देखा जाए तो पटाया जो बीच है, मेन सेंट्रल बीच, वहाँ से थोड़ा दूर लोकेटेड है, बट आई वांटेड टू चेक दिस प्लेस आउट। इतना इसके बारे में मैंने देखा है। लेट्स गो एंड फाइंड आउट इनसाइड कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। फर्स्ट फ्लोर वाले एरिया में यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स है, बहुत सारे टेबल्स और चेयर्स है। तो जो भी खाना आप नीचे लेते हो, नीचे गर्म करके आप यहाँ पे आके खा सकते हो। और यहाँ से आप व्यू भी देखोगे तो पूरा 7-Eleven दिखता है। टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे लगा था काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। द पीपल हाउ दे वर एग्जैजरेटिंग ऑन द इंटरनेट की बहुत बड़ा है, बड़ा, बट इतना बड़ा नहीं है, आई कुड से दैट। बट एनीवे आई वांटेड टू चेक आउट फॉर माई सेल्फ एंड यहाँ पे मैंने कुछ डोरा केक सॉर्ट ऑफ लिया है। मैंने लंच तो किया है, so I just had to buy something so that I can come here and sit and show you guys. Oh, look how cute it is. It's like a Dora cake only. It has a small cat on top of it. खा के देखते हैं कैसा है। ठीक है, इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को ये। Why is this place such a disappointment? तो अंदर ऐसे चॉकलेट का फीलिंग है जैसे आप देख सकते हो। कैसे प्रेजेंटेशन अच्छा है बट द टेस्ट बहुत ऐसा मेरे को वेरी वियर्ड टेस्ट, बट ठीक है। 13 बात का था। सो अभी मैं आ चुकी हूँ बट
फरा यही आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये बुद्धिस्ट मंदिर है। ये मंदिर में जो बुद्धा स्टैचू है वो 18 मीटर टॉल है और ये मंदिर भी एक हिल टॉप पे लोकेटेड है। यहाँ पे अन्य और भी बुद्धा का स्टैचू है जो आप देख सकते हो। यहाँ पे आने का कोई एंट्री फ़ी नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द क्लोथिंग दैट यू वेयरिंग। अगर आप शॉर्ट्स वगैरह पहन रहे हो तो यहाँ पे सरौंग वगैरह मिलता है एंट्री पे दैट यू कैन टाई अराउंड, या फिर आप अपना खुद का शॉल वगैरह कैरी करो व्हेनेवर यू कम हियर एंड इफ़ यू आर वेयरिंग शॉर्ट ड्रेसेस। ऑलराइट, अभी मैं जा रही हूँ सनसेट पॉइंट की ओर एंड गूगल मैप्स ने बताया कि 700 मीटर ही है। 700 मीटर यानी कि 10 से 15 मिनट वॉकिंग, विच इज़ ओके, बट ये नहीं पता था दैट द वॉक वुड बी इंक्लाइन लाइक दिस। टेम्पल से नीचे उतरना है, मेन रोड में आना है, देन देयर इज़ लाइक एन इंक्लाइन रोड टू द टॉप जहाँ से व्यू पॉइंट है। अभी मैं चल के जा रही हूँ, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। मतलब ये इंक्लाइन रास्ता मेरा कभी पीछा छोड़ता नहीं है, कभी ना कभी हर जगह मिलता ही है। Made it to the top. The walk was definitely worth it for the view that you see right behind me. पूरा पटाया शहर यहाँ से दिखता है, आपको ब्लू ओशन दिखेगा, ब्लू स्काई दिखेगा और इस तरफ आपको बहुत सारे घर, बिल्डिंग वो सब दिखेंगे। सो बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। बीच जिसका नाम है जोमटेन बीच एंड ये बहुत ही खूबसूरत सा बीच है। ब्लू पानी, वाइट सैंड एंड दिस लाइन ऑफ कोकोनट्स इन फ्रंट ऑफ मी। दिस अ वेरी चिल रिलैक्सिंग बीच। ये एकदम साउथ साइड ऑफ द आइलैंड है। यहाँ पे आके आप स्विमिंग कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो एंड बहुत सारे कैफ़ेज़ एंड शैक्स हैं यहाँ पे चिल करने के लिए। तो द वाइब ऑफ दिस प्लेस इज़ रियली गुड। आई रियली हाईली रिकमेंड यू कमिंग ओवर हियर एंड चेकिंग आउट दिस प्लेस। ऑलराइट, सो पटाया इज़ नोन फॉर इट्स पार्टी सीन्स, पर अगर आपको पार्टीज़ वगैरह नहीं करना है एंड देन डू यू वांट टू एन्जॉय द नाइट लाइफ हियर इन पटाया, आप यहाँ का एक अल्कज़र शो देख सकते हो जो बेसिकली कैबरे शो होता है। एंड अभी मैं वहीं पे आ चुकी हूँ। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो दिस इज़ द अल्कज़र स्टेडियम जहाँ पे ये कैबरे शो परफॉर्म किया जाता है। तो इसका मैंने टिकट ऑनलाइन ले लिया है फ्रॉम गेट योर गाइड। यू कैन स्कैन दिस QR कोड टू बुक दिस एग्जैक्ट टिकट एज वेल। तो मेरा 8 बजे का शो है, इट्स 7:45 एट द मोमेंट। आई हैव माई टिकट रेडी। अगर आप टिकट ऑनलाइन नहीं करते हो तो यहाँ पे आके भी कर सकते हो। शो है वो 8 बजे का है एंड गेट्स ओपन होते हैं 7:45 को। यहाँ पे सारे टिकट्स फिक्स है, सबका टिकट नंबर्स फिक्स है, so एवरीथिंग इज़ फिक्स विच इज़ रियली नाइस। तो आपको रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जब भी आप ऑनलाइन टिकट लेते हो यहाँ पे अंदर आके आपको फिजिकल टिकट लेना पड़ता है। काफ़ी सिंपल प्रोसेस था और मेरा जो सीट है जिसके थ्रू मैंने बुक किया था वो F रो में है एंड स्टेज इतने पास है मेरे, तो वो एक अच्छा हुआ। वैसे आप देखोगे तो स्टेडियम इतना बड़ा है, बट या दिस इज़ माई सीट ओवर देयर एंड वहाँ पे ही स्टेज है। सो आई एम गोना एन्जॉय दिस शो एंड आपको भी दिखाती हूँ शो कैसा रहता है। व्हाट अ शो इट वॉज। ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा था, बहुत ही अलग और यूनिक था। तो हर टाइप के परफॉर्मेंसेस थे उस शो में, सिर्फ कैबरे ही नहीं था, उनका ट्रेडिशनल डांस भी था, प्लस एक बॉलीवुड नंबर भी डाला था। एंड जब बॉलीवुड नंबर डाला तब लोग, जो इंडियन क्राउड इतना सारा आया है, सब लोग ने चिल्लाया, सबको मज़ा आया। एंड द एंटायर शो वॉज सो ब्यूटिफुली कोरियोग्राफ। उनका कॉस्ट्यूम्स वगैरह कितने ज़्यादा सुंदर थे, एकदम कलरफुल, ग्लिटरी। प्लस ये सारे जो परफॉर्मर्स हैं ये मोस्टली ट्रांसजेंडर होते हैं एंड ये लोग हाई हील्स में डांस कर रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा आया इसे देखने को। 1 घंटे का शो होता है that you can come and watch over here. So पटाया
में घूमने के लिए बहुत सारे नाइट मार्केट है। अभी मेरे एरिया के आसपास ही एक नाइट मार्केट है जिसका नाम है रनवे नाइट मार्केट। एज यू कैन सी बिहाइंड मी ये पूरा लिट अप है, पूरा ये मार्केट में खाने की चीज़ें बहुत सारे हैं, स्ट्रीट फूड, यहाँ का लोकल फूड वगैरह। अदर देन दैट नॉन वेजिटेरियन में बहुत सारे ऑप्शंस है, अजीब अजीब चीज़ें हमें मिल रही है। नॉट श्योर समथिंग आई कुड ईट, बट या यू कैन कम हियर एंड सी इट एज वेल, सो कलरफुल ऑल्सो। के लिए आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे, बट मुझे इंडियन नहीं खाना था, तो आई केम टू दिस प्लेस कॉल एज रेड स्टेप्स, जो मेरे हॉस्टल से पास ही, मतलब 1-2 मिनट की डिस्टेंस पे सामने बीच है। एंड दिस इज़ वेयर आई एम सिटिंग एंड हैविंग माई फूड। यहाँ पे बस मैंने चिकन फ्राइड राइस मंगाया है, सो आई एम गोना एन्जॉय माई मील ओवर हियर। अ न्यू डे हियर इन पटाया। सो आज के दिन मैं करने वाली हूँ एक आइलैंड टूर, जिसके लिए यहाँ से कई सारे फेरी, स्पीड बोट वगैरह जाते हैं। आप वैसे देखें तो ग्रुप ट्रिप्स वगैरह भी बुक कर सकते हो। यहाँ पे ऑपरेटर्स भी चलते हैं जो ये सारे आइलैंड ट्रिप्स करवाते हैं, प्लस वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी करवाते हैं। या फिर आप ऑनलाइन गेट योर गाइड से भी बुक कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू बुक द ऑनलाइन ट्रिप, हियर इज़ अ लिंक, यू कैन स्कैन इट। वो लोग होटल से पिकअप एंड ड्रॉप भी करते हैं, लंच वगैरह इंक्लूडेड होता है, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह इंक्लूडेड होता है उसमें। बट आई हैव डिसाइडेड टू कम टू दिस पॉइंट जहाँ से मैं फेरी लेने वाली हूँ, टू कोरल आइलैंड। तो इस जगह का नाम है बाली हेल पियर एंड यहाँ से ना हर 1 घंटे फेरी चलती रहती है, जो 30 बात का फेरी होता है। 35 मिनट्स लगता है उसमें कोरल आइलैंड तक जाने के लिए। आप स्पीड बोट से भी जा सकते हो, जो थोड़ा कम समय लगता है, पर उसका 150 बात टिकट है। तो मैंने 30 बात का फेरी टिकट ले लिया है। 9:45 का अभी ये फेरी जा रहा है फ्रॉम पोर्ट ए। सो लेट्स हेड ओवर देयर एंड आपको मैं पूरा एक्सपीरियंस दिखाती हूँ। सो लेट्स गो। उतर के ही आई केम टू 7-Eleven। मैंने सुबह कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसीलिए डिसाइडेड टू ईट समथिंग हियर। आई हैव गॉट माई सेल्फ अ चिकन बर्गर ओवर हियर एंड सम चॉकलेट मिल्क शेक। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। तो गरम गरम अच्छा है एंड दिस टोटल कॉस्टेड मी लाइक 48 बात। टू टूर अराउंड दिस आइलैंड इज़ बाय रेंटिंग अ स्कूटी। तो अब जैसे फेरी से बाहर निकलते हैं आपको बहुत सारे स्कूटी रेंटल्स मिल जाएंगे। 200 से 300 बात में आपको स्कूटी मिल जाएगा विद पेट्रोल, विच इज़ ऑसम। दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे वो ओपन गाड़ियाँ चलती है, उसके थ्रू भी आप घूम सकते हो अगर आपको स्कूटी चलाना नहीं है, अगर आपको स्कूटी आता नहीं है। अदरवाइज द बेस्ट ऑप्शन वुड बी कि आप ग्रुप ट्रिप का बुक कर लो गेट योर गाइड से या लोकली, एंड आप उनके थ्रू पूरा ये आइलैंड घूम सकते हो। Look at the color of the water that's behind me. It's crystal clear, turquoise कलर का वाटर है एंड पानी भी काफ़ी शांत है, हल्की हल्की लहरें आ रही है। तो बहुत अच्छा जगह है ये। स्विम वगैरह आपको करना है तो यू कैन कम हियर, चिल बाय द वाटर। धूप ज़रूर है बट पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। बहुत ही खूबसूरत है ये आइलैंड। आई एम लविंग द बीच वाइब्स ओवर हियर। ऑफ दिस प्लेस इज़ अनमैच्ड। इतना खूबसूरत है ये छोटा सा आइलैंड। आई वुड रिकमेंड कि अब अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो तो कुछ भी मत प्लान करो। कम हियर इन द मॉर्निंग बाय द फेरी, हायर अ स्कूटी एंड जस्ट गो अराउंड द आइलैंड। आइलैंड हॉपिंग करो, कहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पे बैठ के चिल करो। यहाँ पे ऐसे सीट्स वगैरह है, 50 to 100 बात दे के बैठ सकते हो उसमें एंड यू कैन जस्ट रिलैक्स। अफसोस हो रहा है कि मैंने अपना स्विम सूट नहीं लाया, बिकॉज ये जगह स्विमिंग करने के लिए भी कितना परफेक्ट है। लुक एट दिस ब्यूटिफुल ब्लू वाटर्स एंड दिस माउंटेन्स आउट हियर।
hours later. तो ये है पटाया का मेन बीच, यानी कि सेंट्रल पटाया का मेन बीच। एंड अभी ऑलमोस्ट 6:45 हुए हैं शाम के। ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे, जैसे मेरे पीछे देख रहे हो सनसेट हो रहा है एंड पानी एकदम काम है। एंड अभी शाम के टाइम पे यहाँ पे घूमने को भी अच्छा लग रहा है। दोपहर के टाइम तो धूप सहन नहीं हो रहा था, मुझे तो चटके लग रहे थे, पर अभी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं सोच रही हूँ यहाँ से चल के मैं पटाया का नाइट बाज़ार विज़िट करूँगी। वैसे देखा तो 1.7 किलोमीटर है, काफ़ी दूर है, बट अभी वैसे भी कुछ प्लान है नहीं मेरा। चलते चलते मुझे एक मॉल मिला जिसका नाम है सेंट्रल पटाया। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल्स ओवर हियर दैट यू कैन विजिट अपार्ट फ्रॉम टर्मिनल 21, जो मैं कल विज़िट करने वाली हूँ। बट यहाँ पे भी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बहुत लग्जरी स्टोर्स भी है, साथ ही यहाँ पे H&M जैसे स्टोर्स भी है। तो इट्स अ मिक्स ऑफ लग्जरी एंड नॉर्मल स्टोर्स ओवर हियर दैट यू कैन कम एंड शॉप। पटाया नाइट मार्केट, ये एक बहुत ही बड़ा मार्केट एरिया है जहाँ पे आपको सोवेनिर्स वगैरह लेने हैं। देन दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन कम। अलॉन्ग विद सोवेनिर्स यू कैन ऑल्सो बाय लाइक क्लोथिंग आइटम्स। आपको बैग्स, सूटकेसेस खरीदने हैं, देयर आर लॉट ऑफ कलेक्शन ऑफ दैट ऑल्सो ओवर हियर। शूज़, कपड़े, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इट्स अ वेरी बिग मार्केट दैट यू कैन कम एंड एक्सप्लोर। लेट मी शो यू द मार्केट एंड वॉट यू गेट ओवर हियर। अंकल्स ही है जो घूर रहे हैं, कमेंट्स पास कर रहे हैं, इंडियन अंकल्स एंड दिस इंडियन पीपल। यहाँ पे स्पेशली मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है। Thai people in fact are nice, the tourists are nice, but Indians ही यहाँ पे है जो अजीब है, गंदे हैं। मतलब यहाँ पे भी आके ऐसे फीलिंग आ रही है which is so strange। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यहाँ पे जो इंडियंस का व्यवहार है, स्पेशली these इंडियन अंकल्स, very bad and very cheap। वेरी फेमस वॉकिंग स्ट्रीट हियर इन पटाया। ये पूरा अडल्ट नाइट लाइफ का मार्केट है। आपको लाइन में यहाँ पे क्लब्स वगैरह मिलेंगे विच इज़ सो वाइल्ड। रात को ये शुरू होता है एंड फुल नाइट रहता है। आई एम नॉट गोना शो यू अ लॉट ऑफ दैट। इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट, कम हियर एंड एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। Alright, for my last day here in Pattaya, I booked myself this beautiful property. This is Hotel Paya, located in central Pattaya. It's a very nice property, a luxurious property indeed. And जो रूम में मैं स्टे कर रही हूँ वो भी काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है, क्लीन है, comforting है, and everything in this room is so nice and lovely. ये होटल की भी बात करूँ ना, काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो इसमें चेक इन चेकआउट 24 आवर्स है, यानी कि अगर आप सुबह 9 बजे भी आते हो यहाँ पे तो आपको चेक इन दिया जाता है एंड अगले दिन सुबह 9 बजे आपको चेकआउट करना पड़ता है। नॉर्मली होटल्स में आजकल तो 2-3 बजे चेक इन होता है विच इज़ सो लेट। आई थिंक ये बदलना चाहिए बिकॉज हम नॉर्मली जब भी हम ट्रैवल करते हैं हम अराउंड सुबह सुबह पहुंच जाते हैं और रूम हमें फिर दिया नहीं जाता है, फिर हमें वेट करना पड़ता है और फिर वो हमारा पूरा दिन भी वेस्ट हो जाता है। इसीलिए ये होटल का वो खास बात है कि द चेक इन चेकआउट टाइम इज़ 24 आवर्स विच इज़ ऑसम। एंड और एक बात मुझे इस होटल की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इज़ द breakfast. First is starts from 7 in the morning and goes till 4 in the afternoon. Like this is insane. मतलब मैंने ऐसा कोई होटल नहीं देखा है जिसका ब्रेकफास्ट 4 बजे तक होता है। मैं तो कल ब्रंच करने वाली हूँ आराम से। इसके अलावा भी मैंने अपने ट्रैवल गाइड में और भी बहुत सारे होटल स्टेज, एयरबीएनबीज और हॉस्टल्स की जानकारी दी है। ट्रैवल प्लान भी बताया है बैंकॉक का और पटाया का। तो इट्स अ कंप्लीट थाईलैंड ट्रैवल गाइड। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। आ चुकी हूँ पटाया का एक बहुत ही खूबसूरत एंड बहुत ही फेमस जगह को विज़िट करने। इस जगह का नाम है सेंचुरी ऑफ ट्रूथ एंड ये एक खूबसूरत सा बुद्धिस्ट टेम्पल है जो पूरा वुड वर्क से बना हुआ है। ये जो जगह है ये सिटी से थोड़ा दूर है, यानी कि पटाया शहर से दूर है एंड अप्रॉक्सीमेटली आपको
15-20 मिनट्स लगेगा डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक टू कम ओवर हियर। एंड ये यहाँ पे आने का एक एंट्री फ़ी है, दैट इज़ 8 AM to 6 PM 500 बात है। 6 PM के बाद आते हो यानी कि शाम के टाइम आते हो और इसे लाइट्स वगैरह में देखना है तो उसका टिकट 700 बात है। टिकट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, देखते हैं अंदर जाके कैसा होता है। स्टार्ट होने से पहले हम सबको ऐसा कुछ हेलमेट दिया है। ये इसलिए दिया है क्योंकि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसीलिए हमारे सेफ्टी के लिए दिया है। एंड अभी ग्रुप शुरू हो गया है, वो गाइड हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट ग्रुप इतना बड़ा है ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट ही इज़ एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। 45 मिनट्स का ये टूर होने वाला है, उसके बाद हमें खुद को घूमने के लिए समय है। Very funny, but ignore that. But this place is out of this world. It's so majestic, so grand. हर जगह आपको carving वगैरह दिखाई देगा जो amazing है। The time, the patience that would have gone in creating the small carving, small intricate work everywhere is just amazing. यहाँ पे अलग अलग stories है, ethics है, उसके सारे sculptures बनाए गए हैं। साथ ही हमारे हिंदू देवी देवताओं के भी यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई है। तो it's paying homage to all the cultures and this place is truly amazing. You have to come here and check it out yourself. तो टूर खत्म होने के बाद वी हैव फ्री टाइम टू रोम अराउंड दिस एंटायर प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी वेरी लार्ज। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस है। यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे आप चल सकते हो एंड बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, जैसे आप ट्रेडिशनल थाई कपड़े पहन के फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा फ्लोटिंग मार्केट सॉर्ट ऑफ बनाया है। तो बहुत सारी चीज़ें से यहाँ पे बनाई है जहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे आराम से टूर का तो 1 घंटा लगता है, ऊपर से आसपास घूमने को भी आप 1 घंटा यानी कि 2 घंटा तो मिनिमम चाहिए इस पूरे जगह को देखने के लिए। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द सेंचुरी ऑफ ट्रूथ मैंने अपने होटल में ही लंच किया, आराम किया एंड लेटर इन द इवनिंग आई हेडेड आउट अगेन। सो करंटली आई एम एट द टर्मिनल 21 मॉल हियर इन पटाया। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स इन पटाया। यहाँ पे हर एक फ्लोर डेडिकेटेड है हर एक कंट्री में। तो सेम मॉल मैंने बैंकॉक में विजिट किया था एंड इफ यू हैवंट चेक आउट द बैंकॉक व्लॉग, do check it out. I will link in the description down below. So this is an interesting concept of a mall that they have over here, which is super fun. And साथ ही यहाँ पे बहुत सारे दुकानें हैं शॉपिंग करने के लिए भी, बट अगर आप शॉपिंग करना नहीं चाहते हो, just come to this mall, visit it because it's so interesting and has a unique element to it. टर्मिनल 21 मॉल के सामने एक फ्ली मार्केट है, तो आप अपना इवनिंग भी यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। चीज़ों के साथ यहाँ पे खाने की भी बहुत सारे वैरायटी है, जो स्ट्रीट फूड वगैरह है वो सब आप यहाँ पे खा सकते हो। तो यहाँ पे पटाया में मैंने बहुत जगह देखा है कि आप ये स्नेक के साथ, आउल्स के साथ या बर्ड्स के साथ फ़ोटो वगैरह निकाल सकते हो। एंड ऑनेस्टली मुझे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, बहुत ही इल ट्रीट करते हैं एनिमल्स को, तो बहुत बुरा लगता है सब देख के। सो आई वुड रिकमेंड अगर आप आ रहे हो तो डोंट डू दिस। अच्छा नहीं लगता है देख के, मुझे तो बहुत बुरा भी फील हो रहा है ये सब देख के। बट यहाँ पे ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बहुत जगह पे होता है। पूरे थाईलैंड में आपको एक बहुत ही पॉपुलर डिश मिलेगा जिसका नाम है नटेला और बनाना रोटी। जो बेसिकली रोटी होता है वो डीप फ्राई करते हैं ऑयल में, उसके अंदर बनाना डालते हैं और नटेला डाल के सर्व करते हैं। ये 80 बात एंड खा के देखते हैं कैसा, एकदम ऑयली है वैसा देखा जाए तो। ये इसमें अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं वैसे, एक एग का भी आता है, एक मैंगो का भी आता है। जो नटेला ब्रेड होता है ना उसी तरीके का है, खाली ये रोटी है जो डीप फ्राइड है, इसके लिए उसका जो टेस्ट है ना थोड़ा क्रिस्पीनेस आ रहा है, विच इज़ नाइस। गरम गरम है ये, तो ये खाती हूँ मैं और एंजॉय करती हूँ खाना।
गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू डे हियर इन पटाया थाईलैंड। तो आज के दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट के साथ। तो मेरे होटल में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है विच हैज़ अ रियली नाइस, प्लस यू कैन ऑल्सो ऑर्डर फ्रॉम दिस मेन्यू दैट दे हैव ओवर हियर। तो मैंने कुछ चीज़ें मंगाई है, कुछ चीज़ें मैंने बफे से ली है। द ब्रेकफास्ट इज़ ओपन टिल 4 PM। तो या दिस इज़ नाइस, मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, मुझे अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट यहाँ का, इस होटल का। Alrighty guys, so this brings us to the end of the Pattaya Thailand vlog. I hope you guys enjoyed it. काफ़ी सुंदर सा डेस्टिनेशन है ये, थाईलैंड का बीच डेस्टिनेशन है। और बैंकॉक से अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे एक ट्रिप ज़रूर करना, बिकॉज दिस प्लेस इज़ सो मैजिकल। दिस ऑल्सो ब्रिंग्स एन एंड टू माई थाईलैंड ट्रिप। आई हैड अ लवली टाइम ट्रैवलिंग सोलो। इसके पहले मैं बैंकॉक में थी तो वहाँ पे मैंने 4 दिन बिताया और फिर पटाया में मैंने 3 दिन बिताया। द नेक्स्ट टाइम मैंने कम टू थाईलैंड, और भी कई सारे डेस्टिनेशन से मुझे जाना है। सबसे खास डेस्टिनेशन जो मुझे ट्रैवल करना है थाईलैंड में वो है चांग माई। इट इज़ ब्यूटिफुल एंड मैजिकल। I really want to see the lantern festival over there. Maybe the next time when I come to Thailand, I will for sure plan a trip to Chiang Mai. अभी मेरा यहाँ से फ़्लाइट है बैक टू मुंबई, यानी कि मुझे पटाया से बस लेना है टू डोंगम्योंग एयरपोर्ट और वहाँ से मेरा फ़्लाइट है। सो या दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द थाईलैंड व्लॉग। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट एंड फाउंड इट हेल्पफुल। थाईलैंड का ट्रैवल गाइड भी ज़रूर डाउनलोड कर देना। इट विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, आई हैव अ स्पेशल डिस्काउंट code for you. Use this code and get a special discount. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.